नमस्कार, स्वागत है यूपी क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारा भौतिक विज्ञान का ओरिजिनल 2025 का पेपर। ठीक है, 2025 का भौतिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें निर्देश कुछ दिए गए हैं, इनको एग्ज़ाम मिलने से पहले इसको पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जब मिले तो इसको पढ़ लेना है। ठीक है, इस प्रश्न में टोटल 5 खंड दिए गए हैं। ठीक है, खंड आ, खंड बा, खंड फा, खंड दा तथा खंड या। ठीक है, खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, आपका जो खंड आ में है आपका बहु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी है। इसमें आपका एक एक नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो खंड बा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तथा प्रत्येक अंक के एक एक मतलब कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें आपको एक या दो लाइन का आंसर देना रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो खंड फा रहेगा लघु उत्तरीय। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तथा दो दो नंबर के होंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका खंड दा लघु उत्तरीय। ठीक है, सेकेंड प्रकार के हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो खंड या वाला है विस्तृत उत्तरीय प्रकार। ठीक है, प्रकार है तथा जो जिसे लॉन्ग आंसर कहते हैं, यानी बड़ा आंसर लिखना होगा तथा प्रश्न 5 अंक के हैं। ठीक है, इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयनों में केवल एक ही प्रश्न करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो लास्ट है वो है प्रश्न पत्र की प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसके साइड में आपका जो नंबर रहेगा वो रहेगा। ठीक है, नंबर दिया रहेगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपके इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए में क्या क्या पूछा गया है। देखिए, पहले का वाला है, यदि ध्रुवण कोण θ1 तथा क्रांतिक कोण θ2 हो तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पूछा गया है अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति x परम ताप पर t के साथ बदलती है। ठीक है, उसके बाद गा वाला है किसी आवेश वाहक की गतिशीलता म्यू का अनुगमन वेग vt तथा विद्युत क्षेत्र E से सही संबंध है, यानी रिलेशन बताना है गतिशीलता यानी म्यू vd और विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद लास्ट चौथा है घा वाला 1 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति विद्युत क्षेत्र स्पेक्ट्रम के क्षेत्र के संगत है। ठीक है, किसके संगत है। ठीक है, उसके बाद डा वाला है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के विभवांतर तथा धारा के क्रमशः V = 100 साइन यानी ब्रैकेट में 100 t वोल्ट तथा I = 100 साइन। ठीक है, मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया गया है परिपथ में वे विद्युत शक्ति होगी। ठीक है, कितनी होगी। उसके बाद हमारा चा वाला है। ठीक है, यह है हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा प्रदर्शित होती है, किसकी होती है। ठीक है, उसके बाद ये इंग्लिश में दिया रहेगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन बी यानी खंडवा। ठीक है, उसमें आपको क्या क्या खंडवा में कुछ डेफिनेशन एक एक दो दो लाइन की पूछी जाती है। इसमें कहा गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के किन्हीं 2 अनुप्रयोगों को लिखिए। ठीक है, 2 लाइन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अर्धचालकों की डोपिंग का क्या अर्थ है। ठीक है, एक एक लाइन का जो डेफिनेशन है वो पूछा गया है एक एक नंबर में। विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव का क्या अर्थ है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E = 4 वेक्टर I + 3 वेक्टर J वोल्ट प्रति मीटर में स्थिर पृष्ठ वेक्टर A = 2 वेक्टर J मीटर स्क्वायर से संबंध विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, आपका सीधा सीधा वो फार्मूला लगा कि दोनों को रख देना है। ठीक है, गैल्वेनोमापी के वोल्ट मापी में कैसे रूपांतरित करते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमापी को वोल्ट मापी में कैसे रूपांतरित करते हैं। ठीक है, उसके बाद है चा वाला है वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ठीक है, आपको सभी करने रहते हैं इसमें। ठीक है, छोड़ना नहीं है आपको। अगर कहीं भी आपको अथवा वाला दिख जाए, ठीक है,
उसमें आपको एक करना है। उसके बाद आता है सेक्शन सी हमारा। सेक्शन दिए गए संधारित्र को संयोजन की तुल्यधारिता तथा कुल संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको ये कुछ माइक्रोफैराड दिए रहे हैं, कैपेसिटर दिए रहे हैं, ये हमारी बैटरी है यानी 4 फेज 2 वोल्टेज। ठीक है, ये हमारे श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में लगे हुए हैं तीनों कैपेसिटर। ठीक है, इनकी कुल धारिता, तुल्य धारिता तथा कुल संचित ऊर्जा निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमारा खा वाला है, प्रोटॉन तथा अल्फा कण को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। कणों की डी ब्रॉगली तरंग में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा गा वाला है, प्रदर्शित परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जब इतना दिया हो इतना दिया हो। ठीक है, ये हमारा सर्किट दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद है घा वाला, बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर यदि किसी इलेक्ट्रॉन की एनवी कक्षा की परिधि एफ हो तथा संगत के लिए डी ब्रॉगली तरंग लेमडा हो तो सिद्ध कीजिए एफ इजिकल टू एन लेमडा। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश में दिया रहेगा। ठीक है, इसमें आपको कितने करना है, 4 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद चलते हैं, हमारा सेक्शन डी है यानी खंड दा है। ठीक है, देखिए क्या क्या है, एकल झिर्री के प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग से केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए तथा पर्दे पर प्राप्त प्रकाश की तीव्रता विभाजन पर चित्र बनाइए। ठीक है, उसके बाद आपका एम्पियर का परिपत्तीय नियम क्या है, एम्पियर का परिपत्तीय नियम क्या है। ठीक है, इसकी सहायता से अन्य लंबाई से सीधे चालक तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, उसके बाद गा वाला है, एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद के धातु के तार के सिरे के बीच ई विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग वी तथा विद्युत क्षेत्र ई के संबंध का वेक्टर स्वरूप में सूत्र प्राप्त कीजिए। वेक्टर स्वरूप में आपको सूत्र लिखना है। ठीक है, उसके बाद घा वाला है, चित्र में 3 प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दिखाए गए हैं जिनमें समान धारा है। कारण सहित समझाइए कि यदि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज ई की आवृत्ति बढ़ाई जाए तब इनमें प्रवाहित धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये इंडक्शन लगा हुआ है, ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, ये तीनों के दोनों फोर्स लगी हुई है नीचे। ठीक है, उसके बाद हमारा डा वाला है। ठीक है, 5वां है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंग के आरेख द्वारा दिखाइए तथा इनके महत्वपूर्ण 3 गुणों को लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आरेख द्वारा दिखाइए। ठीक है, तथा इनके महत्वपूर्ण 3 गुणों को लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम के किस विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। ठीक है, ये हमारा जो है पूरा का पूरा सेक्शन जो है 3-3 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद ये टोटल इंग्लिश में दिया रहेगा। उसके बाद हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो है, किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन के लिए क्या शर्तें होती हैं। ठीक है, अपवर्तन कोण 30 तथा अपवर्तनांक √2 के एक प्रिज्म के पृष्ठ एसी पर चांदी की कलाई की दिखाई गई है। ठीक है, पृष्ठ एबी पर एक प्रकाश की किरण किस कोण आई पर आपतित हो जिसे अपवर्तन के पश्चात चांदी की कलाई वाले पृष्ठ के परावर्तित किरण अपने मार्ग पर लौट जाए। ठीक है, चित्र देखिए। ठीक है, उसके बाद है घा वाला है, ये जो है ये हमारा सेक्शन है ये। ठीक है, सेक्शन डी, यहाँ सेक्शन डालना भूल गए हैं। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अन्योन प्रेरण की घटना क्या है। एक हेनरी अन्योन प्रेरण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, जब एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 10 माइक्रोसेकेंड में 4 एम्पियर की एक धारा घटकर 0 हो जाती है तब इसकी द्वितीय कुंडली में 40 किलोवाट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्राथमिक व द्वितीय कुंडली के बीच अन्योन प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे अथवा में दिया रहेगा, क्योंकि ये कठिन वाला है, इसमें न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, तो इससे अच्छा ये कर लीजिएगा। ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। एक आदर्श अपचायी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या का अनुपात 20:1 है।
जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है तो निर्गत धारा 8 एम्पीयर होती है, गणना कीजिए। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में धारा निकालिए, निर्गत शक्ति निकालिए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है गा वाला। ठीक है, कहा गया है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। ठीक है, इस समीकरण की सहायता से समझाइए कि यदि आपतित कोण यानी फोटॉन की आवृत्ति n गुनी कर दी जाए तब धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, धातु पृष्ठ के कार्यफलन तथा देहली तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध होता है। ठीक है, उसके बाद घा वाला चौथा क्वेश्चन है हमारा व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत किरचॉफ के नियम से समझाइए। ठीक है, दिए गए परिपथ में गैल्वेनोमीटर जी में कोई विक्षेप नहीं है, फिर की कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा डा वाला है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है दो समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल का सूत्र प्राप्त कीजिए तथा इसकी सहायता से 1 एम्पीयर धारा की परिभाषा लिखिए। ठीक है, 1 एम्पीयर की परिभाषा पूछ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट, ये हमारा इंग्लिश में दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट खंड है वो क्या है, सेक्शन है हमारा ई। ठीक है, छठा वाला है, इसमें आपका जो 5-5 नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, देखिए बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। ठीक है, विद्युत स्थितिक ऊर्जा पूछ लिया है। ठीक है, कि दिए गए आवेश के निकाय बल के कुल विद्युत स्थितिक ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया रहेगा एक क्वेश्चन और है। ठीक है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, एक आवेश क्यों दो सकेंद्रीय खोखले गोले जिनकी त्रिज्याएं R1 तथा R2, ठीक है, R1 बड़ी है R2 की तुलना में, ठीक है, पर वितरित है, यदि उनके पृष्ठ आवेश घनत्व समान हो तब उनके उभयनिष्ठ केंद्रों पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा छठा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये पश्चिम दिशे पीएन संधि डायोड की क्रिया विधि परिपथ चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके वीआई विलक्षण ग्राफ की सहायता से भंजक अथवा में दिया रहेगा ये। ठीक है, उसके बाद एक और अथवा में दिया है दृष्टिकरण प्रक्रिया क्या है, पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकरण क्रिया परिपथ की सहायता से समझाइए। ठीक है, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन और रहेगा। ठीक है, परमाणु के रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षेप में वर्णन कीजिए तथा इस मॉडल में कमियां हैं, क्या कमियां हैं। ठीक है, बोहर मॉडल में इसे कैसे दूर किया, बोहर मॉडल ने इन कमियों को कैसे दूर किया। ठीक है, आपको समझाना है। ठीक है, नाभिकीय संलयन की तथा नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है, दी गई नाभिकीय संलयन प्रक्रिया की सहायता से उत्सर्जित ऊर्जा क्यों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका ये दिया रहेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9वां क्वेश्चन है, एक एकल गोली पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। ठीक है, एक कांच n=1.5 की बेलनाकार छड़ एक सिरे के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, बिंदुवत स्रोत एच के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति कीजिए। ठीक, ज्ञात कीजिए। ठीक है, चित्र में देखें किसी तथा किरण आरेख भी दिखाइए। देखिए कांच बना हुआ है। ठीक है, कांच का कितना है n=1.5, आपका जो ये दिया रहा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद एक अथवा में दिया रहा है क्वेश्चन, यंग के द्विध्रुवी के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त तथा एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरियों के लिए सूत्र लिखिए। ठीक है, इस प्रयोग में द्विध्रुवियों के बीच की दूरी 3 मिमी ठीक है तथा 408 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत उपयोग किया जाता है। प्रत्येक व झुर्रियाँ के बीच की दूरी 2 मीटर है। 8वीं दीप्त तथा तीसरी अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा इंग्लिश में दिया गया। और यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको कुछ मान दिए रहेंगे जो कि आपको फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻³ किग्रा। ठीक है, केजी। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है
इजिकल टू 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम, ठीक है। प्लैंक नियतांक h होता है, h कितना होता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। उसके बाद होता है प्रकाश का निर्वात में चाल, ठीक है, फिजिकल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। उसके बाद 1/4πε0 इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है 1.6 इक्वल टू 10⁻90 जूल, ठीक है। रेडबर्ग नियतांक होता है 1.097 × 10⁻7 मीटर -1, ठीक है। ये आपका जो ये इंग्लिश में दिया रहेगा इस विषय में, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। धन्यवाद।